लास्ट लेयर पर आते हैं, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज देखेंगे और इसके जो पैराडाइम्स डिफरेंट यूज़ होते हैं उनको हम देख रहे होंगे इस लेक्चर में। When an internet was created, only a few application protocol were available to the user. Today we cannot give a number of these protocol because the new ones are added constantly. अब इसमें होता क्या है कि मल्टीपल आए रोज़ नई से नई एप्लीकेशन आना शुरू हो गई हैं, तो हम इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते। द एप्लीकेशन लेयर इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द लेयर्स in that it is the highest layer in the suite. The protocols in this layer do not provide services to any other protocol in the suite. They only receive services from the other protocols. Yeah, in other means transport layer जो इससे नीचे वाली layer है. This means that protocol can be removed from this layer easily. New protocols can be also be added. तो नए protocols हम इसमें डाल सकते हैं आसानी से क्योंकि किसी और लेयर के साथ कनेक्टेड नहीं है। Standard and non-standard protocols do provide smooth operation of the internet. The protocols used in the first four layers of TCP/IP suite needs to be standardized and documented. जो पहली चार layers के उनको standardize और document करना ज़रूरी है। They normally become part of the package that is included in the operating system. Such as Windows, जो Windows आती है तो उसमें उसके प्रोटोकॉल पहले से मौजूद होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। देर आर सेवरल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स दैट हैव बीन स्टैंडर्डाइज। कुछ अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड बन चुके हुए हैं, कुछ विद द टाइम बनते जाते हैं, जैसे जैसे कोई नई चीज़ आती है तो वो इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज़ द पेयर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इंटरेक्ट विद द यूज़र एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस टू द यूज़र। अब ये नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, अ प्रोग्रामर कैन क्रिएट अ नॉन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम इफ़ ही और शी कैन राइट टू प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सर्विस टू द यूज़र बाय इंटरेक्टिंग विद द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये नॉन स्टैंडर्ड होगा, लेकिन विद टाइम अगर इसका यूज़ ज़्यादा हो जाएगा तो इसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा। बट स्टिल एप्लीकेशन लेयर पे नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यूज़ किया जा सकता है, बाकी सारी लेयर्स पर आप नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं कर सकते। पैराडाइम्स क्या हैं जो एप्लीकेशन लेयर में हम यूज़ करते हैं? इट शुड बी क्लियर दैट टू यूज़ इंटरनेट वी नीड टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स to interact with each other, एक sender और एक receiver side पर, one running on the computer somewhere in the world, the other running on another computer somewhere else in the world. The two programs need to send messages to each other through the internet infrastructure. Two paradigms have been developed during lifetime. एक है जी client server और दूसरा है peer to peer. अब client server paradigm क्या है? इस paradigm में service provider जो is an application program called the server process. It runs continuously, चलता रहता है सर्वर कंप्यूटर में, waiting for another application program called the client process to make a connection. सर्वर पे प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है जो क्लाइंट कंप्यूटर का वेट करता रहता है कि जब वो इस प्रोग्राम को यूज़ करना चाहे। देर आर नॉर्मली सम सर्वर प्रोसेसेस दैट कैन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विस, बट देर आर मैनी क्लाइंट दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम any of these server processes. The server process must be running all the time. The client process is started when the client needs to receive message. अब ये client server paradigm है, ये इसकी एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पर देखें आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स दिए गए हैं जो कनेक्टेड हैं वैन से या इंटरनेट के थ्रू। ये क्लाइंट्स हैं, ये सर्वर हैं, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये स्विच है जिससे वो जुड़ा हुआ है। अब अगर सर्वर से किसी ने डाटा लेना है, ये यहाँ से यहाँ लेना है, यहाँ से यहाँ लेना है, ये हर वक्त चलता रहेगा। जब इसको डाटा चाहिए होगा या कनेक्टिविटी चाहिए होगी वो इससे कनेक्ट कर लेगी, लेकिन ये अपना वो प्रोग्राम तभी चलाएगी जब इसे डाटा रिक्वायर्ड होगा या जब इसने कम्युनिकेशन करना होगी। इसका प्रोग्राम हमेशा चलना ज़रूरी है क्योंकि किसी भी वक्त ये पूछ सकता है उससे। दूसरे पीयर टू पीयर पैराडाइम, इसमें देर इज़ नो नीड फॉर अ सर्वर प्रोसेस टू बी रनिंग ऑल द टाइम। बेनिफिट हो गया क्योंकि वेट करता रहता। द रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बिटवीन द पीयर्स। अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट कैन प्रोवाइड सर्विस एट वन टाइम एंड रिसीव सर्विस एट अनदर टाइम। अब इसकी एग्जांपल क्या है? पीयर टू पीयर बिट टॉरेंट एक टॉरेंट एप्लीकेशन है जो जब सेंडर और रिसीवर दोनों की चल रही होगी तभी डाटा ट्रांसफ़र होगा, किसी एक की भी बंद है नहीं होगा। स्काइप
ये वॉइस या ऑडियो कम्युनिकेशन के लिए अब तो मल्टीपल आ चुके हैं। जिस तरह आप जूम और मीट को देखते हैं तो वो पीयर टू पीयर पैराडाइम पर ऑपरेट हो रहे होते हैं। आईपीटीवीज़ वगैरह ये पैराडाइम को यूज़ करते हैं, यानी दोनों सिर्फ तब भी चलेंगे जब इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करना होगी। हर वक्त चलना ज़रूरी नहीं है किसी भी एक का। और सर्वर या क्लाइंट में हम इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे होते, इक्वालिटी होती है इसमें। तो ये पीयर टू पीयर पैराडाइम है, इसमें दोनों के पास जो भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों की जो इक्वल ही राइटफुल होते हैं कुछ भी करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, और उसी वक्त चलेंगे जब उन्हें चाहिए होगी। तो ये पीयर टू पीयर पैराडाइम है जो आजकल एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ हो रहा है।